अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने बिजनेस को होल सिटी में रैंक करना चाहें तो उसके लिए कौन सा प्रोसेस किया जाए। अब देखें, अक्सर इस पर पहले भी मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन कुछ बंदों के अगेन कमेंट आ रहे हैं कि आप बाकायदा डिटेल से करके भी दिखाएं और समझाएं भी सही कि फॉर एग्जाम्पल कि हमने एक सिटी न्यू मैक्सिको में रैंक करना है तो कैसे उसको रैंक करें। अब देखें, रैंकिंग होती है काफी टाइप की, कोई लोकल एसईओ के थ्रू करवा रहा होता है, कोई ऑन पेज एसईओ, कोई ऑफ पेज एसईओ, कोई टेक्निकल एसईओ, कोई रिव्यू लगवा रहा होता है, कोई कौन सी सर्विस, कोई कौन सी सर्विस। लेकिन लोकल एसईओ में एक पार्ट है गूगल मैप साइटेशन और दूसरा है लोकल लिस्टिंग साइटेशन। इनकी अहमियत इस टाइम मार्केट में बहुत ज्यादा कम है, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो जो रैंकिंग में बेस्ट इफेक्ट है वो लोकल एसईओ के यही दो पार्ट है, गूगल मैप साइटेशन, लोकल लिस्टिंग साइटेशन, और कुछ लोग इसको डायरेक्ट सबमिशन भी बोलते हैं। तो ये अगर आप दो पार्ट ले रहे हैं तो मैं तो यही बोलूंगा कि एक महीने के अंदर अंदर आपको कोई ना कोई बेस्ट इफेक्ट रैंकिंग पे दिख जाएगा। अब देखें, अपनी मर्जी के एरिया में रैंक करना ये आजकल बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर एक सर्च करके दिखाता हूँ गूगल मैप पे कि मेरा एक बिजनेस है, जैसा कि मैंने आपको सैंपल में बताया है कि फॉर एग्जाम्पल कि मैं न्यू मैक्सिको में रैंक करना चाहता हूँ। तो कैसे रैंक करूंगा और उसके लिए क्या करना चाहिए। आप देखें फॉर एग्जाम्पल के ये है हमारी एक सिटी न्यू मैक्सिको, ठीक है। अब देखें, ये आ गया है न्यू मैक्सिको का एरिया, देखें रेड लाइन इस पर लगी हुई है। अब फर्ज करें यहाँ पर ये है मेरा बिजनेस, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस पूरी सिटी में मैं रैंक करूँ। अभी सिटी में काफी सारे एरिया आ गए हैं, सेंटा फी है, टॉस है, उसके बाद ये अल्बुक्वेर्क है, या जो कुछ भी देखे कितने है। तो सब एरियाज में रैंक करना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर एरिया में रैंक करने के लिए आपको एक कीवर्ड चाहिए होता है। कैसा कीवर्ड? फॉर एग्जांपल कि मेरा एक बिजनेस है कार रिपेयर का, तो आप क्या लिखेंगे? कार रिपेयर इन सेंटा फी, कार रिपेयर इन टॉस। तो अगर डिफरेंट कीवर्ड से आपको सर्च किया जाता है तो आप एक सिटी में रैंक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर आप एक ही कीवर्ड यूज करते हैं कि बेस्ट कार रिपेयर इन न्यू मैक्सिको, मतलब हर सिटी में कहीं पे अगर कोई सर्च करे, किस एरिया से भी सर्च करे, तो आप चाहें कि मेरा बिजनेस टॉप पे आए तो कैसे आएगा। तो उसके लिए एक ही सर्विस है जो की जाती है गूगल मैप साइटेशन। अब देखिए, गूगल मैप साइटेशन रैंकिंग में तकरीबन कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन गूगल मैप साइटेशन के साथ जुड़ा एक और पार्ट है लोकल लिस्टिंग साइटेशन, जिसमें काफी क्वालिटी वाली साइट होती है। अक्सर मेरे वीडियो भी उन पर आते रहते हैं। उसमें क्या होता है कि हमें अच्छे खासे डीएपी के बैकलिंक मिलते हैं, उनमें अपना बिजनेस लिस्ट करना होता है। और गूगल मैप साइटेशन का कौन सा बेनिफिट होता है? ज्यादा बेनिफिट नहीं होता, लेकिन इसका जो हमें प्रॉफिट होता है वो ये होता है कि हम अपनी मर्जी का एरिया कवर कर सकते हैं। और जब आप अपनी मर्जी का एरिया कवर करेंगे, साथ में साइटेशन भी करवा रहे हैं, तो गूगल क्या करेगा? उधर आपका एरिया देखेगा, उधर आपका जो काम हुआ पड़ा है एसईओ का वो भी देखेगा। तो जब भी आपको रैंकिंग मिलेगी, उसी एरिया में रैंकिंग मिलेगी जिस पर आपने गूगल मैप साइटेशन बनाई होगी, क्योंकि ऐसे में गूगल कोई अंदाजा नहीं लगा सकता किस कीवर्ड पे आपको कहां तक कितनी रैंकिंग देनी है। लेकिन जब सारा कुछ बना बनाया टेबल आपका चला जाता है गूगल मैप की हिस्ट्री में, तो जब भी आपका बिजनेस सर्च कंसोल में आएगा, जब भी आपका बिजनेस सर्च करके गूगल आपको रैंक करेगा, उसी एरिया में करेगा जिस एरिया में आपने गूगल मैप साइटेशन करवाई होगी। और फिर देखेगा कि फर्क करें आपने 1 मील कवर करवाया है, 2 मील कवर करवाया है, पूरी सिटी कवर कराई है, उसी एरिया में आपको रैंकिंग मिलेगी। अब देखें आपको कवर कैसे करना है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्ज करें कि हमारे पास गूगल मैप साइटेशन करने के लिए जो वेबसाइट होती है उसका नाम होता है गूगल माई मैप, ठीक है। ये गूगल माई मैप्स की साइट आप सर्च कर लें, उसके बाद ये वाली वेबसाइट है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर क्रिएट न्यू मैप पे आपको जाना है, ठीक है। अब देखें, बिजनेस जब आपको रैंक करवाना होता है, रैंकिंग में कितनी चीजें रैंक करवानी होती है। मेन पॉइंट आपका होता है कीवर्ड, फिर चाहे आपकी वेबसाइट कीवर्ड के साथ अटैच है, आपको गूगल माई बिजनेस पेज कीवर्ड के साथ अटैच है, जो चीज भी हो डायरेक्ट ना कोई आपकी वेबसाइट पर जाता है ना कोई आपके जीआरपी पेज पे जाता है। अगर सर्च होता है तो आपका कीवर्ड पे फिर आपकी वेबसाइट या बिजनेस शो होता है, उसके बाद फिर कस्टमर आपके पास आता है, ठीक है। तो बताने का मतलब ये है कि आपको उसके लिए जो कीवर्ड चाहिए, सॉरी आपको जो रिक्वायरमेंट चाहिए होगा, रिक्वायरमेंट में आपकी मेन और इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आपके कीवर्ड। तो ये वाली डिटेल में ओपन कर लेता हूँ।
तो अब देखें जो बिजनेस की इंपॉर्टेंट डिटेल होती है ना, इस वीडियो में मैं सिर्फ वही दिखा रहा हूँ। अब देखें फर्स्ट करेंगे, पहला होगा बिजनेस नेम, उसके बाद आपका फुल एड्रेस यहाँ पर होना चाहिए, मैंने सिर्फ स्टेट लिखा हुआ है, वेबसाइट, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी और कीवर्ड। अब देखें अक्सर लोग यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, नंबर तो चलो सही है यहाँ पर दे देते हैं, उसके साथ आप लोगों ने जो है जीमेल भी ऐड करवाई होती है, तो जीमेल यहाँ पर कोई खास मतलब वो नहीं कहते, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट आ गई है तो डिस्क्रिप्शन हो ना हो इसका भी कोई ज़्यादा वो नहीं होता है, ठीक है। कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपका GMB लिंक। अब देखें बेस्ट चीज़ यहाँ पर क्या है, आपके कीवर्ड जिनकी आपने इम्प्रूवमेंट करवानी है, ठीक है। बाकी जो आपका डेटा है जितना काम होगा उतना ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। एनीवे अब देखें यहाँ पर आपको गूगल में बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज़ की नीड है वो तो होना चाहिए आपका एड्रेस। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जॉर्जिया USA, लेकिन अभी मैं कौन सी सिटी पे समझा रहा था, न्यू मैक्सिको, ठीक है। तो फर्ज करें यहाँ पर मैं अभी टाइप कर लेता हूँ न्यू मैक्सिको, ठीक है। ये हो गई हमारी सिटी। अब न्यू मैक्सिको में जब आपको वर्क करना है तो इसी सिटी को हम एड्रेस की जगह पर भी यूज़ कर लेंगे, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट, ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पर इसको सबसे पहले आपने करना है ऐड टू मैप, ठीक है। अब ये तो वही पुराना तरीका है, ये पहले भी मैं समझाता रहता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका होम। फर्ज करें कि यहाँ पर ये आपका ऑफिस है और आप इस ऑफिस की सर्विस कितनी सिटी में प्रोवाइड करते हैं, मतलब किस किस एरिया में, जैसा कि मैं अभी आपको कवर करना सिखा रहा था कि होल न्यू मैक्सिको में आप कैसे सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट करें यहाँ पर जो आपका कोई शॉप है, सैलून है या फिर ऑफिस है, जो कोई भी है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो होगी वो है ये, और उसके इर्द गिर्द आपको कवरेज कैसे करनी है इस पर पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, अभी अगेन बना रहा हूँ। तो पहले तो आपको इसी को कंप्लीट करना है, ठीक है। कैसे करना है, अब फर्ज करें ये हो गया आपका बिजनेस नेम, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपकी जितनी भी डिटेल डेटा होगा आपको नीचे कर देना है पेस्ट, ठीक हो गया। अब ये आपकी एक कंप्लीट जो है मतलब है कि फॉर्म बन चुका है, ठीक है। उसके बाद अनटाइटल मैप पर आ जाएंगे, यहाँ पर नीचे आपको वही डेटा पेस्ट कर देना है, ऊपर आपको बिजनेस नेम। देखिए अनटाइटल मैप लिखा हुआ है तो अनटाइटल से कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पर आपका बिजनेस नेम होना चाहिए, यहाँ पर भी, ठीक हो गया। अब देखें सिटी कैसे कवर करनी है, यहाँ पर ये जो रेड सर्कल इन्होंने दिया हुआ है ये इस पूरी सिटी का एरिया है। कौन सी सिटी, न्यू मैक्सिको। आप देखें इसमें छोटे छोटे और भी स्टेट आ रहे हैं, तो आपने क्या करना है, होल सिटी कवर करनी है, हमें स्टेट से कोई यहाँ पर मतलब नहीं है। तो अब इस सिटी को कवर करेंगे कैसे, अब देखें यहाँ पर तो एक रेड सर्कल इन्होंने दिया हुआ है, लेकिन साथ में छोटे छोटे ब्लैक सर्कल ये दूसरी सिटियों के भी आए हुए हैं, और सेम उसी तरीके से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा छोटा छोटा ब्लैक सर्कल इन्होंने रेड सर्कल के रिलेटेड दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको इसी को ही कवर करना है। अब करना कैसे है, यहाँ पर देखिए पहला है डायरेक्शन का ऑप्शन, उसके बाद है ड्रा ए लाइन, उसके बाद है ऐड मार्कर, मतलब इनसे हमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। आपका जो मेन पॉइंट है वो है ड्रा ए लाइन का, ठीक है। ऐड लाइन और शेप, इस पर क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर आपको जितना एरिया कवर करना है उसी की जो है वो कर लेनी है, ठीक है। अब देखें यहाँ तक ये सर्कल आ रहा है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके आप इसको ले जाएंगे इस लोकेशन तक, ठीक है। थोड़ा सा इस साइड पे कर लेते हैं, उसके बाद सीधा चले आएंगे यहाँ तक, उसके बाद थोड़ा सा नीचे करके फिर चले आएंगे यहाँ तक। ये जो सिटी है बिल्कुल बॉर्डर के करीब है, ठीक है। अब देखें ये जो सारा जा रहा है ये बॉर्डर है, ठीक है। इसके नीचे वाली कंट्री जो है वो है मैक्सिको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर लें और डायरेक्ट यहाँ पर। अब देखें यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये सर्कल आप चेक कर लें और ये सर्कल चेक कर लें। ये इन्होंने एक दिया हुआ है मतलब ये रेड लाइन, और यहाँ पर हमने जो लगाया है ये है हमारा इसको सर्कल भी बोलते हैं और पॉलीगॉन भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इस पॉलीगॉन को एक अलहदा जगह पर रख के इसको यहाँ पर यूनिफॉर्म स्टाइल कर देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारी एक सिटी हो गई है कवर। अब इस पे पॉइंट कैसे लगाना है, यहाँ पर आपको पहले क्लिक कर लेना है, कंट्रोल प्रेस करके ऐड मार्कर पर क्लिक करना है, और अब आप इस पे पॉइंट लगा सकते हैं, ठीक है। जिस तरीके से आपने सिटी कवर की हुई है उसी तरीके से आपको उसी सर्कल के ऊपर ऊपर पॉलीगॉन के ऊपर ऊपर पॉइंट लगाते जाना है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा जूम कर ले अगर मुश्किल आ रही है पॉइंट लगाने में, ठीक है, ठीक है। अब
देखिए इसके अंदर हम जहाँ भी पॉइंट लगा रहे हैं इसका कोई मसला नहीं होता है कि आपके पॉइंट ऊपर नीचे हो रहे हैं, क्योंकि हमने एक होल एरिया कवर किया है जिसकी हर एक जगह पर हम सर्विस दे रहे हैं। तो पॉइंट भी जहाँ कहीं भी आ जाए उसका कोई मसला नहीं है। और साथ में यहाँ पर आप गिन भी सकते हैं कि 48 पॉइंट इस टाइम हमारा लग चुका है। ठीक है, अभी इन पॉइंट में आपको कीवर्ड ऐड करने हैं। ठीक है, ये है हमारा पहला कीवर्ड। अब देखिए 48 पॉइंट है तो आपको क्या करना है, 15-15 पॉइंट में एक एक कीवर्ड डालना है, क्योंकि 3 कीवर्ड है और 3 के 3 हमें यहाँ पर यूज़ करने हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर चले जाना है 15 पॉइंट तक। ठीक है, उसके बाद आप चले जाएंगे, आपको दूसरा कीवर्ड कॉपी करना है और दूसरा कीवर्ड यहाँ पर आपको पेस्ट करना है और ये आपको 31-32 पॉइंट तक लेके जाना है। ठीक है, देखें साथ में पॉइंट भी चल रहे हैं, इधर आपको दिख रहा होगा 32 पॉइंट। ठीक है, उसके बाद तीसरा कीवर्ड है हमारा। ठीक है, तीसरे कीवर्ड को कॉपी कर लेंगे और इसको भी सेम वैसे ही डालते जाना है। ठीक है, अब टोटल पॉइंट हमारे 48 है तो इसको 48 तक ही लेके जाना है। ठीक है, ये हो गया ख़त्म। उसके बाद क्या करना है, कंट्रोल ए करके सारी डिटेल आपको कर लेनी है कॉपी और इस साइड में आपको पेस्ट करते जाना है। ठीक है, आप 48 से लेके 1 तक चले जाएं या फिर 1 से लेके 48 पॉइंट तक चले जाएं, दोनों सेम है। ठीक है, मतलब ऊपर भी आपको डिटेल देनी है और नीचे भी वही डिटेल देनी है। ठीक है, अभी ये देखें 15 पर आ चुका है, 12 और ये अभी होने वाला है यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, जो फर्स्ट पॉइंट होगा आप इसमें डिटेल ऐड करें ना करें ये कोई मसला नहीं होता, लेकिन हम इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब देखें इस साइड में क्या करना है, नेम वाली जगह पे कीवर्ड ऐड करने हैं, डिस्क्रिप्शन वाली जगह पर जो है फुल डिटेल आपकी होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको कट कर दें, यहाँ पर हैंड पर क्लिक करके इसको नीचे एक बार क्लिक कर लें। ठीक है, अब देखें यहाँ पर सारा डेटा जो है आपका सेव हो चुका है आपके ड्राइव में। ठीक है, अब यहाँ पर मेन चीज़ जो है वो है अनटाइटल लेयर, मतलब इस लेयर का कोई नेम नहीं है, अनटाइटल है, तो हम इसको टाइटल दे देते हैं इसके बिजनेस नेम से। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक कर लें, ये हो गया इसका टाइटल। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लगानी होती है डायरेक्शन। अब पहले इसको आप कलर दें या फिर पहले डायरेक्शन ऐड करके बाद में कलर दें, ये कोई अफेक्ट बैड इफेक्ट या मेरा इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो पहले हम इसको क्या करते हैं, कलर दे देते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पर कीवर्ड भी शो होने लग गए हैं और 3 कलर भी आ गए। ये जितने कीवर्ड आप देंगे उतने कलर इधर आएंगे। हमने 3 कीवर्ड दिए हैं, 3 कलर इसने शो किए हैं। ठीक है, उसके बाद आपको डायरेक्शन कैसे ऐड करनी है, सबसे पहले बिजनेस नेम पर क्लिक कर लें, होम पर, उसके बाद आपने ऐड डायरेक्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपके मेन रोड है आपने उन्हीं पर ही डायरेक्शन ऐड करनी है। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर, ये जो आपकी डायरेक्शन है ये जे पॉइंट तक जाएंगी और इस पर काफ़ी सारे वीडियोस मेरे पहले भी बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए इन डायरेक्शन का जो मेन पॉइंट होता है वो क्या होता है, कस्टमर को आपके बिजनेस तक लेके जाना। मतलब अक्सर होते हैं कि आपका बिजनेस सर्च तो कर लेते हैं लेकिन लोकेशन भी उनको पता होती है, लेकिन बेस्ट रूट आपके बिजनेस की तरफ कौन सा जाता है ये डायरेक्शन बताती है। ठीक है, अगर आपने ये डायरेक्शन गूगल पे ऐड कर दी है तो वो फिर चाहे जिस चीज़ के भी थ्रू आपकी डायरेक्शन को वो करना चाहे उसी तरफ से वो आसानी से आ सकते हैं, क्योंकि सारी डायरेक्शन आपकी जो होंगी वो गूगल पर मौजूद होंगी। ठीक है, इसके टोटल पॉइंट 6 हैं। अभी ये आ गया आई वाला पॉइंट, और ये हमारा आ गया जे पॉइंट लास्ट वाला। ठीक है, अब जैसे आपने यहाँ पर पॉइंट लगाए, देखें हमारा जो डेटा है अभी सेव हो रहा है, ये हो गया सेव। उसके बाद आपको क्या करना है, शेयर में यहाँ पर 2 मेन चीज़ें होती हैं। पहली है एनीवन विद लिंक कैन व्यू, मतलब हर कोई लिंक को व्यू कर सकता है, इसको आपने ओपन कर लेना है। दूसरा है लेट्स अदर सर्च एंड फाइंड दिस मैप ऑन इंटरनेट, तो इसको भी आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद शेयर ऑन ड्राइव पर क्लिक कर लेना है, मतलब आपकी ड्राइव से ये दूसरी जगह पर भी मैप शेयर हो जाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको डायरेक्ट डन कर देना है। उसके बाद आपको करना है यहाँ पर प्रीव्यू। अब यहाँ पर जो आपका डेटा है वो सारा सेव हो गया गूगल में और आपने इसको प्रीव्यू भी कर दिया है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर ये आपका मैप शो हो रहा है, यहाँ पर ये आपके 3 के 3
कीवर्ड्स भी शो हो रहे हैं, जो डायरेक्शन हमने यहाँ पर लगाई थी वो डायरेक्शन भी शो हो रही है। ठीक है, अगर कोई भी आपके पॉइंट पर क्लिक करके आपका डेटा देखना चाहे तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये जो आपका है पहला ये कीवर्ड है, डिस्क्रिप्शन में आपका सारा डेटा आया पड़ा है, बिजनेस नेम हो गया, एड्रेस हो गया, वेबसाइट्स हो गई, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, कीवर्ड्स, हावर्स और जीएमबी लिंक भी सारा डेटा आपका A to Z यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको जो है आपकी एक सिटी कवर करनी है। अब सिटी कवर जब आपकी हो जाएगी उसके बाद आपको रैंकिंग कैसे चेक करनी है उसकी भी अच्छे खासे टूल है। एक टूल मैं यहाँ पर आपको चेक करके भी दिखाता हूँ कि आपको आपकी रैंकिंग कैसे चेक करनी है एक सिटी में। ठीक है, आप देखें फर्स्ट करें मैंने एक सिटी में ये बिजनेस जो है पेस्ट कर दिया है। हालांकि ये हमारी जो बिजनेस की डिटेल है ये कोई और कंट्री की है, बस मैंने समझाने के लिए इसको जो है यूएसए में डाल दिया है। अब आपको एक सिटी की रैंकिंग कैसे चेक करनी है, रैंकिंग चेक करने का एक टूल है Locallo.com। यहाँ पर मैं आपको इससे आपकी रैंकिंग भी चेक करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखें ये एक टूल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टार्ट फॉर फ्री। ठीक है, इधर है चेक बिजनेस विजिबिलिटी। अब दोनों तरफ से आप मतलब उधर साइन अप करें इधर साइन अप करें, कोई वो नहीं होता है। सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या करना है, आपको कीवर्ड डालना होता है, उसके बाद एक बिजनेस नेम होता है, उसके बाद जाके जो है आपको आपकी रैंकिंग का पता चलता है। अब देखें क्लिक एंड यहाँ पर उल्टा ऑप्शन दे गया है। अब देखिए मैंने इसको साइन अप नहीं किया तो इसलिए पहले ये थोड़ा सा डिफरेंट होता था, मतलब इसको हम फ्री में भी वो कर सकते हैं बगैर साइन अप के। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, फाइंड योर बिजनेस, क्या बोल रहे हैं कि हाउ टू फाइंड द नेम ऑफ योर बिजनेस ऑन गूगल। अब देखें सबसे पहले आपको उस बिजनेस का नेम टाइप करना है जिसको आप सर्च करना चाह रहे हैं, उसके बाद आपको वो वाला कीवर्ड टाइप करना है जिस पर आप चेक करना चाह रहे हैं कि इस कीवर्ड पे मेरा बिजनेस कितनी पोजीशन पे है, उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी पोजीशन मिल जाएगी। ठीक है, आप फर्ज करें पाकिस्तान का एक बिजनेस है, उसका नाम है सैफ रेंट ए कार लाहौर। ठीक है, ये हमारा बिजनेस है, हम इसको अभी चेक करने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखें कौन से कीवर्ड पे यहाँ पर आप चेक करना चाह रहे हैं, देखिए इधर आप चेक कर सकते हैं ये कीवर्ड की जगह। ठीक है, अब कीवर्ड हमें कौन सा चेक करना है, यहाँ पर कार रेंटल का, तो कौन सा कार रेंटल का, बेस्ट कार रेंटल इन लाहौर। ठीक है, फर्ज करें मैं ये वाला कीवर्ड जो है अभी सर्च करने लगा हूँ। ठीक है, देखें बेस्ट कार रेंटल इन लाहौर है, रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर, बाकी सारे इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन मेरा जो मतलब है वो है इससे। ठीक है, तो ये इसके आगे आपने क्या करना है, सी करंट पोजीशन। अभी इस कीवर्ड पे हमें कितनी पोजीशन मिली हुई है वो सारा आपको एक सिटी में दिखा देगा। ठीक है, अब देखें पोजीशन 3 पे मेरा बिजनेस है उसी कीवर्ड। ठीक है, अब देखें फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा बिजनेस है, फास्ट ट्रैक टूर वाला। सेकंड पोजीशन पे कौन सा, हरेरी रेंट ए कार लाहौर। और थर्ड पोजीशन उसी कीवर्ड पे आ रही है मेरे बिजनेस की, जिसको मैंने अभी चेक किया है। अब होल सिटी में मैंने आपको बोला है, तो देखें ये लाहौर की होल सिटी है और होल सिटी के इर्द गिर्द जितना भी एरिया है वो इसने दिखाया हुआ है। ठीक है, इसको अभी कट कर देते हैं। देखें अब एक इन्होंने सर्कल नमूना सर्कल दिया हुआ है जिसमें आपको ये बताया गया है कि यहाँ पर आपका जो कीवर्ड है सेकंड पोजीशन पे सर्चिंग में आ रहा है, यहाँ पे थर्ड पे, यहाँ पे थर्ड पे, सेकंड पे, थर्ड पे, 15 पोजीशन पे, 4 पोजीशन पे, यहाँ पर कोई अता पता नहीं है, लेकिन कभी कितनी पोजीशन में आता है कितनी में, यहाँ पर 20 में है, 8 में है, 3 में है। मतलब एक होल सिटी उन्होंने हमें दिखा दी है कि इसमें आपका जो कीवर्ड है शो हो रहा है, मतलब कोई भी पोजीशन हो लेकिन सर्च में आ रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से जो है हमें एक एग्जैक्ट पोजीशन जो है वो कवर करनी होती है, फिर गूगल उसके रिलेटेड आपके बिजनेस को सर्च में लाता है। ठीक है, बाकी अगर किसी को गूगल मैप साइटेशन की सर्विस चाहिए हो, लोकल लिस्टिंग साइटेशन की, गूगल माई बिजनेस वेरिफिकेशन की, वो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो आज का वीडियो इतने तक का था, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक ले इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।